ब्रेक थ्रू करने के लिए केव में चला गया था और केव को अंदर से ही सील कर दिया था और बाहर क्वीन मेडुसा साओयन और जिया की लेवल को ब्रेक थ्रू करने तक का इंतजार कर रहा था और उन दोनों की लेवल ब्रेक थ्रू होने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगने वाला था। और दूसरी तरफ हम साओयन को देखते हैं जहाँ पर साओयन की दो कुएं फ्लेम मंत्रा से होते हुए तेजी से सर्कुलेट कर रहा था और इसी के साथ ही बहुत सारी नेचुरल एनर्जी भी बहुत ही तेजी के साथ साओयन के शरीर में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। और ये देख करके साओयन अपने ग्रीन लोटस हार्ट फ्लेम और फॉलन हार्ट फ्लेम को गैदर कर लेते हैं और वो अपनी बॉडी को किसी कपड़े की तरफ फॉलन हार्ट फ्लेम से ढक लेता है। और अब जो भी नेचुरल एनर्जी साओयन के शरीर में जाएगी वो फॉलन हार्ट फ्लेम से रिफाइन होकर के ही साओयन की बॉडी में जाएगी और इस एनर्जी का प्रेशर भी काफी ज्यादा कम हो जाएगा। और दो वांग लेवल से दो हुआंग लेवल पर जाना इतना भी आसान नहीं होने वाला है क्योंकि इसके लिए बहुत ही सारी एनर्जी चाहिए होता है, मगर साओयन पहले ही बहुत ज्यादा एडवांसमेंट के करीब पहुंचा हुआ था और अभी के लिए साओयन को थोड़ी सी एनर्जी चाहिए थी जो कि उसको गैदर करनी थी अपनी बॉडी में। और साओयन को ये लेवल एडवांस करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगने वाला था और साओयन इसी तरह कल्टीवेट करते करते 1 महीने बीत जाता है। इधर दूसरी तरफ जिया भी एडवांसमेंट के लिए ककून में डीप स्लीप में थी जो कि जिया की ककून बार बार ग्लो कर रहा था। और इधर क्वीन मेडुसा पहले तो ककून की तरफ देखती है जिसके बाद वो केव की तरफ देखता है जहाँ पर साओयन कल्टीवेट कर रहा था। और अभी के लिए क्वीन मेडुसा को साओयन की ओरा भी महसूस होना बंद हो चुका था। इसका साफ मतलब यही था कि साओयन अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर ही लेगा और वही क्वीन मेडुसा अकेले ही पड़ गई थी। और क्वीन मेडुसा बोर होकर कहती है ये दोनों सच में मेरा सवार आजमा रही है। जिसके बाद क्वीन मेडुसा भी एक जगह पर बैठ कर कल्टीवेशन करने लग जाती है और इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं। जब क्वीन मेडुसा कल्टीवेट कर रहा होता है तभी वहाँ उस जगह आसमान में एनर्जी की बहुत ही बड़ा टोर्नेडो इकट्ठा हो गया था जहाँ पर साओयन अभी के लिए कल्टीवेट कर रहा था। और ये देख करके क्वीन मेडुसा पूरी तरीके से सोब्ड हो गई थी और क्वीन मेडुसा हैरान होकर कहती है कि आखिर ये लड़का है क्या चीज। और क्वीन मेडुसा इसलिए हैरान थी जहाँ पर साओयन कल्टीवेट कर रहा था उस केव के ऊपर बहुत ही बड़ा एनर्जी का टोर्नेडो बन गया था जो कि बहुत ही तेजी से उस केव में एब्जॉर्ब हो रहा था जहाँ पर साओयन कल्टीवेट कर रहा होता है। और क्वीन मेडुसा कहती है आखिर इस लड़के को ब्रेक थ्रू करने के लिए इतनी ज्यादा एनर्जी की क्या जरूरत है। और ये सब देख करके क्वीन मेडुसा पूरी तरीके से एक्शन माइंडेड हो जाती है। दरअसल बात यह है कि क्वीन मेडुसा भी किसी टाइम में दो हुआंग लेवल की वॉरियर थी। उसने तो भी दो हुआंग लेवल का ब्रेक थ्रू किया होगा, मगर क्वीन मेडुसा को दो हुआंग लेवल की ब्रेक थ्रू करते समय इतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं थी पड़ी जितनी एनर्जी साओयन आसपास से धड़ाधड़ एब्जॉर्ब किए जा रहा था। और अभी के लिए एनर्जी जो एब्जॉर्ब किए जाते हैं वो की मेथड को रिफाइन करने के लिए भी होती है, लेकिन ये साओयन की केस में पूरी तरीके से डिफरेंट था क्योंकि साओयन के पास इस वक्त फ्लेम मंत्रा की मेथड था और तो और इसके बॉडी में इस टाइम 3 हेवनली फ्लेम्स थी और अभी के लिए सभी की सभी एनर्जी इन फ्लेम्स की वजह से रिफाइन होकर बहुत ही ज्यादा श्रिंक होकर साओयन की बॉडी में बहुत ही तेजी से एब्जॉर्ब हो रही थी। और अभी के लिए साओयन दो वन क्लास की फाउंडेशन किसी भी ऑर्डिनरी दो वन लेवल की बंदे से काफी ज्यादा मजबूत होती है और यही चीज साओयन को आने वाली टाइम में बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देगी जब वो दो वन से भी नेक्स्ट लेवल यानी कि दो जोंग का ब्रेक थ्रू करेगा। और अब क्वीन मेडुसा को डर इस बात का था कि इस वैली के ऊपर इतनी ज्यादा एनर्जी को फ्लो होते हुए देख करके तो बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मैजिकल बिस्ट यहाँ पर आ सकते थे क्योंकि इस तरह की चीजों के बारे में मैजिकल बिस्ट को बहुत ही जल्द पता चल जाता है क्योंकि वो सभी बिस्ट बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। और अब इधर साओयन की बॉडी वैली के बाहर से भी नेचुरल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है जिसकी वजह से लिटिल गर्ल जिया की ककून की जो कि खुद भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था तो अब उसे एनर्जी की काफी ज्यादा कमी होने लग जाती है। लेकिन तभी जिया की ककून से एक बहुत ही बड़ा ग्लो होता है जिसके बाद आधी नेचुरल एनर्जी जिया की ककून में एब्जॉर्ब होने लग जाती है। और ये सीन देखने में ऐसा लग रहा था कि मानो साओयन और छोटा पैकेट जिया दोनों ही एनर्जी के लिए एक दूसरे से झगड़ा कर रहा हो। जिसके बाद क्वीन मेडुसा अपना सर पकड़ के बैठ जाती है और कहती है ये दोनों अपने लेवल के एडवांसमेंट के दौरान भी शांति से नहीं बैठ सकते हैं और ये दोनों अभी भी लड़ रहे हैं। और ये सब कुछ देख करके क्वीन मेडुसा जल्दी से आसमान में आकर एक हिडन सील बनाती है और फिर वो अपनी बहुत सारे दावकी को यूज करके एक बहुत ही बड़ी स्पेस सील बना लेती है जो कि पूरी वैली और आसपास की जंगल को कवर कर लेती है। और इस स्पेस सील की वजह से इस जगह का पता कोई भी इजीली नहीं लगा पाएगा। और इस स्पेस सील को बनाते बनाते क्वीन मेडुसा ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट होने के कगार पर थी। और इस स्पेस सील को बनाने का मतलब ये नहीं था कि क्वीन मेडुसा किसी से डरती है। अगर कोई भी मैजिकल बीस्ट यहाँ पर आकर के क्वीन मेडुसा से फाइट करती है और इस फाइट की वजह से साओयन और जिया अगर डिस्टर्ब हो जाते हैं तो उसके रिजल्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी हो सकते हैं। अब स्पेस सील बनाने के बाद क्वीन मेडुसा एक चट्टान पर जाकर के बैठती है और क्वीन मेडुसा कहती है ये दोनों सच में यार किसी को भी शांति से बैठने तक नहीं देती है। जिसके बाद क्वीन मेडुसा भी अपने आंख बंद करके कल्टीवेट करने लग जाती है और ऐसे ही करते
करते करते कई दिन और कई महीने गुजर जाते हैं और इसी तरह 3 महीने गुजर चुके हैं, जहाँ पर अभी भी लिटिल गर्ल जिया और साओयान दोनों ही नेचुरल एनर्जी को ऑब्जर्व कर रही थी। और इसी तरह जब 1 मंथ और गुजरते हैं तो एक दिन अचानक से क्वीन मेडुसा अपनी कल्टीवेशन के दौरान आंखें खोलती है तो उसके माथे पर छोटा सा 7 कलर का स्नेक मार्क के फेयर होती है और इस मार्क में से अभी के लिए लाइट भी निकल रही थी। जिसके बाद क्वीन मेडुसा अपनी माथे पर की स्नेक मार्क को छूती है और ये स्नेक मार्क किसी स्पिरिट की थ्रेड से बनाया गया था और स्नेक ट्राइब में ऐसे स्नेक समान लोग ही थे जो कि इस थ्रेड को जला करके क्वीन मेडुसा को इन्फॉर्म कर सकते थे। और इस थ्रेड को जलाने का मतलब यही है कि अभी स्नेक ट्राइब के लोग किसी बड़े खतरे में हैं। और क्वीन मेडुसा को भी इस स्नेक मार्क को देख करके पता चल चुका था कि स्नेक ट्राइब किसी बहुत ही बड़ी खतरे में है, जो कि स्नेक ट्राइब के लोग क्वीन मेडुसा से इस मार्क के थ्रू हेल्प मांग रहे हैं। और जिसके बाद क्वीन मेडुसा एक लंबी सांस लेकर के यहाँ पर से उठती है और अपनी पूरी पावर को यूज करते हुए फिर से एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पेस बैरियर बना देती है। और जिसके बाद साओयान की केव और जिया की कोकून की तरफ देखते हुए कहती है, लो मैं तुम दोनों के लिए एक और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैरियर बना दी है और अभी के लिए मुझे लगता है कि मेरे स्नेक ट्राइब और कोई बहुत ही बड़ा डिजास्टर आ गया है, इसलिए मुझे यहाँ पर से कैसे भी कर जाना ही होगा। बस मैं एक बार अपनी ट्राइब की पूरी प्रॉब्लम को हल कर लूँ तो मैं फिर से आप दोनों के पास यहाँ पर जरूरी आ जाऊंगी। और ये कहते ही क्वीन मेडुसा अपनी स्नेक ट्राइब की तरफ चल पड़ती है। और क्वीन मेडुसा के जाने के बाद साओयान की केव से और लिटिल गर्ल जिया की कोकून से कोई भी हलचल नहीं होती है। और वही दूसरी तरफ कोई भी मैजिकल बीस्ट इस स्पेस सील के तरफ आने की कोशिश नहीं करता और न ही इन सभी बीस्ट को पता था कि यहाँ पर अभी के लिए चल क्या रहा है। और कोई क्वीन मेडुसा से स्ट्रॉन्ग पर्सन ही होगा जो कि साओयान और जिया को इस स्पेस सील के अंदर भी फाइंड आउट कर पाए। और इसी तरह बहुत ही तेजी से टाइम पास होते रहते हैं और इस वैली के आसपास बहुत सारी एनर्जी की वजह से एक ग्रीन गैप बन जाती है। और अब देखते ही देखते 1 साल का टाइम गुजर गया था और क्वीन मेडुसा को भी यहाँ पर से गए हुए 6 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक क्वीन मेडुसा इस वैली में नहीं आई है। और आखिर क्वीन मेडुसा के साथ क्या हुआ ये किसी को भी नहीं पता। और इधर साओयान की केव के ऊपर और जिया की कोकून के ऊपर बहुत ही बड़ा एनर्जी पिलर बनता है और जिसके बाद जिया की कोकून के ऊपर बनी हुई एनर्जी पिलर जिया की कोकून के अंदर चला जाता है और साओयान की केव के ऊपर बनी हुई एनर्जी पिलर साओयान की केव के अंदर चला जाता है। और इधर जिया की कोकून के ऊपर एक अजीब तरह के सील बनना स्टार्ट हो जाता है और दूसरी तरफ साओयान जिनकी आंखें पूरे 1 सालों से ऑलमोस्ट बंद थी तो उसके आंखें एकदम से खुल जाते हैं और साओयान की आंखों से थंडर बॉल्स की तरह एनर्जी आकर के बाहर निकलती है और इस एनर्जी की वजह से आसपास की चट्टानें भी टूट जाते हैं, यहाँ तक कि जिस चट्टान पर साओयान खुद बैठा था वो चट्टान भी टूट जाते हैं। और फिर साओयान का ओरा जो कि 1 सालों से शांत था, जो कि किसी बिखरे हुए चीतों की तरह दहाड़ मारते हुए आसमान में फैल जाता है। और जिसके बाद हम साओयान को देखते हैं जो कि हवा में था और जिसके बाद साओयान अपनी हाथों को हवा में लहराते हुए कहता है कि आखिर ये है 2 वांग लेवल के एक्चुअल स्ट्रेंथ। और अभी के लिए साओयान अपनी 2 वांग लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया था और अब साओयान 2 वांग लेवल पर पहुंच चुका था। और अभी साओयान अपनी बॉडी में किसी सुनामी से भी ज्यादा दाव की वो फील कर रहा था और साओयान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। और अब साओयान अपनी बढ़ी हुई स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को यूज करते हुए आसपास की पूरी वैली को स्कैन करने लग जाता है और जिसके बाद जिया की कोकून को भी स्कैन करते हैं जो कि अभी भी जिया डीप स्लीप में थी। और अभी साओयान पूरे मैजिकल बीस्ट माउंटेन में 50 किलोमीटर तक ही स्कैन कर सकते थे और साओयान की ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के कारण सभी पावरफुल मैजिकल बीस्ट को भी पता चल चुका था कि कोई उनको अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के साथ स्कैन कर रहा है, लेकिन वो सभी बीस्ट साओयान के स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पर अटैक नहीं करता है। और अब साओयान अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से आसपास की पूरे जगह को स्कैन कर लेने के बाद अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी में बुला लेता है और जिसके बाद साओयान एक लंबा सांस लेते हैं और इसके साथ ही साओयान के मन में एक विचार आता है और फिर वो अपनी माथे पर अपनी मास्टर की तरफ से दी हुई बोन चिलिंग फ्लेम फायर सील वो छूती है और फिर साओयान आ बनकर अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को अनलीज करते हैं और ये सभी के सभी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मास्टर यालो के दी हुई फायर सील में एंटर हो जाते हैं। और जैसे ही साओयान के स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उस फायर सील में एंटर होती है जो कि उसके माथे पर बनी थी तो अचानक से साओयान के सामने में अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है और तभी साओयान की स्पिरिचुअल बॉडी के सामने व्हाइट कलर की फ्लेम का एक छोटा सा रास्ता बन जाता है और उस रास्ते के आसपास अंधेरा ही अंधेरा था और ये फ्लेम पाथ का रास्ता है तो बहुत ही लंबा, मगर साओयान के स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ लाइटनिंग स्पीड से 10 मिनट में ही कवर कर लेते हैं। और अब साओयान के स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के सामने एक फायर हॉल बनता है जिसमें कि साओयान एंटर हो जाता है और अभी के लिए साओयान की स्पिरिचुअल बॉडी एक बड़े से हॉल में पहुंच गई थी और वहीं पर साओयान एक 1000 फीट बड़ा पिलर को देखते हैं जो कि इस हॉल को सपोर्ट कर रहा था और ये हॉल बहुत ही बड़ा होता है। और फिर साओयान की नजर उस हॉल में बहुत सारी व्हाइट कलर की क्लस्टर पर पड़ती है जो कि किसी ग्रीन कलर की ग्लो में लिपटे हुए थे और जब साओयान की स्पिरिचुअल बॉडी उसके करीब जाते हैं तो साओयान ये देख करके पूरी तरीके से हैरान रह जाते हैं क्योंकि एक्चुअली में ये क्लस्टर तो एक स्पिरिचुअल सोल बॉडी है। और जिसके बाद साओयान को पता चल चुका था कि ये जगह कोई और नहीं बल्कि हॉल ऑफ सोल की एक खुफिया जगह है और तभी साओयान
साओयन के स्पिरिचुअल बॉडी की नजर हॉल ऑफ सोल की सेंटर पर एक ग्रीन कलर की ग्लोवर पड़ता है, जिसमें की एक स्पिरिचुअल बॉडी थी, और जो कि वो ये स्पिरिचुअल बॉडी और कोई नहीं अपने मास्टर याओलाओ थे, जिन्हें हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर गुन ने पकड़ लिया था। और यहाँ पर मास्टर याओलाओ बहुत सारे जंजीरों से बंधा हुआ था, और मास्टर याओलाओ की सिर नीचे झुका था और मास्टर याओलाओ की आंखें भी बंद थी, ऐसा मानो कि वो डीप स्लीप में चले गए हो। और मास्टर याओलाओ की ऐसी हालत को देख करके साओयन पूरी तरीके से बहुत सबका सा रह गया था। और आप सभी को बताने की जरूरत भी नहीं है कि साओयन के दिल में अभी क्या बीत रहा होगा, और साओयन पूरी तरीके से सैड और इमोशनल हो गया था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है, और इसका अगला एपिसोड भी जल्दी आ जाएगा, तो हमारे इस चैनल को जरूर से ही सब्सक्राइब कर लेना है और बगल के बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेना है, ताकि मैं कोई सा ही वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। तो मैं मिलता हूँ आप सभी से अगली वाली वीडियो में अगले एक्सप्लेनेशन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।